राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 6वां अध्याय। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पापहित, मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके बताइए। तब श्री नारायण भगवान बोले, हे नारद मुनि, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु गोलोक जाने पर जो घटना हुई थी वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित और सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु भगवान धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर चले जाते हैं। अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए। द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान को नमस्कार करते हैं। गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण भगवान को नमस्कार करके पास में खड़े होकर हरि श्री विष्णु बोले कि गुणों से अतीत गोविंद आदित्य अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रह वाहन गोपों के वेश के विधायक छोटी अवस्था वाले शांत और स्वरूप गोपियों के पति बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान और श्याम करोड़ों कामदेव के समान सुंदर वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले पीतरंग के पीतांबर से शोभित शोभित बोही को चढ़ाने पर मस्तिष्क में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक 2 भुजा वाले मुरलीधर पित वस्त्रधारी अच्युत ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके पार्षदों द्वारा सत्कृत विष्णु भगवान रत्न सिंहासन पर कृष्ण भगवान की आज्ञा से बैठे। श्री नारायण भगवान बोले, यह विष्णु का किया हुआ स्तोत्र प्रातः काल उठकर जो पढ़ता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अनिष्ट शौपन भी अच्छे फल को देते हैं और पुत्र पौत्रादि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद भगवान में होती है। आकीर्ति का नाश होकर सत्कृति की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण भगवान के आगे कांपते हुए अधिमास को कृष्ण भगवान के चरण कमलों को नमन कराते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान ने विष्णु भगवान से पूछा कि यह कौन है और कहाँ से यहाँ आया है और ये रो क्यों रहा है? इस गोलोक में तो कोई भी दुख का भागी नहीं होता है। इस गोलोक में रहने वाला तो सदा आनंद में मगन रहते हैं। ये लोग तो सौपन में भी दुष्टवाती या दुख भरा समाचार नहीं सुनते हैं। अतः हे विष्णु भगवान, यह क्यों कांपता है और इसकी आंखों से आंसू बहता हुआ दुखी हमारे सामने किस लिए खड़ा है? तब श्री नारायण भगवान बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुनकर सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख भरी गाथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु भगवान बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को आपके सामने मैं कहता हूँ, आप इसे सुनो। इसके दुखित होने का कारण ही स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं यहाँ आपके पास आया हूँ।
इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है और शुभ कर्म में सदा वर्जित है। स्वामी रहित महीने में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदिकों ने इसका निरादर किया है। द्वादश मास कलासरण अयन शवतर आदि शेषरियों ने अपने स्वामी के गर्व से इसका अत्यंत निरादर किया है। इसी दुखाग्नि से जला हुआ यह मरने के लिए तैयार हुआ। तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे हर्षिकेश, शरण चाहने की इच्छा से यह हमारे पास आया है और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल से कहा है। इसका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना कोई नहीं टाल सकता है। अतः इस निराश्य का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतएव इस दुखित को कृपया करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, ऐसा वेद जानने वालों का कहना है। कैसे मिथ्या हो सकता है? मेरे ऊपर कृपया करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय न कहना चाहिए। ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान कृष्ण ने कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ है। आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते हैं। हे सूत गोलोकवासी, भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री विष्णु के प्रति फिर क्या कहा है और क्या किया है इत्यादि लोक पारक विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भगत वत्स नारद ने नारायण से पूछा, हे सूत, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषधि है। यह अध्याय समाप्त हुआ। इति श्री बृहन्नारदीयो पुरुषोत्तम मास महात्म्य 6वां अध्याय समाप्त हुआ।